इस मूवी की शुरुआत में हम एक जैक नाम के आदमी को देखते हैं जो एक वॉल्टर नाम के बूढ़े आदमी को शूट करके खत्म करने आया था। जैक अपनी गाड़ी में बैठकर एक कैफे के बाहर वॉल्टर का इंतजार कर रहा था क्योंकि वॉल्टर अक्सर उस कैफे में आया करता था। जिसके बाद हम उस कैफे में एक सासा नाम की वेटर लड़की को देखते हैं जिसका आज इस कैफे में पहला दिन था। सासा शुरू से ही एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी लेकिन रिसोर्सेस ना होने की वजह से वो अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाई। सासा के पास कैफे का ऑनर आया जिसने सासा को इस बात पर सुनाना शुरू कर दिया क्योंकि सासा काम करने की बजाय खाली बैठी हुई थी। दूसरी तरफ जैक ने ये देखा कि वॉल्टर अपने घोड़े पर सवार होकर फाइनली कैफे के बाहर आ गया। वॉल्टर को देखते ही जैक ने एक टॉम नाम के आदमी को कॉल करके वॉल्टर के आने की खबर दी क्योंकि टॉम ने ही वॉल्टर को मारने के लिए जैक को वहाँ पर भेजा था। दरअसल वॉल्टर के ऊपर टॉम के बॉस पोलो का बहुत सारा पैसा उधार था जिसे वॉल्टर नहीं दे रहा था। इसी वजह से पोलो ने वॉल्टर को मारने का काम टॉम को दिया एंड टॉम ने वॉल्टर को मारने का काम जैक को दे दिया। फोन कटते ही जैक ने वॉल्टर को मारने के लिए अपना हुलिया बदलना शुरू कर दिया ताकि कल को अगर वॉल्टर जिंदा बच जाए तो वो जैक को ना पहचान पाए। वहीं दूसरी तरफ वॉल्टर के लिए कैफे के ऑनर ने सासा को बोलकर कॉफी मंगवाई। सासा का पहले से ही मूड खराब था, इसी वजह से उसने कॉफी के अंदर थूक दिया जिसके बाद उसने इस कॉफी को वॉल्टर को दे दिया जिसे पीने के बाद वॉल्टर ने सासा की तारीफ की। इतने में कैफे के अंदर एंट्री ली जैक ने। जैक बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि वो कोई प्रोफेशनल किलर नहीं था, वो ये काम सिर्फ अपनी मजबूरी में कर रहा था। उसकी क्या मजबूरी थी ये थोड़ी देर बाद पता चलेगा। डरा सहमा जैक वॉल्टर के सामने जाकर बैठ गया एंड जैसे ही वॉल्टर ने जैक को देखा तो जैक ने बड़े ही प्यार से बात करते हुए वॉल्टर से ये कहा कि जैक वॉल्टर को नहीं मारना चाहता लेकिन टॉम नाम के एक आदमी ने उसे यहाँ पर वॉल्टर को मारने के लिए भेजा है और अगर वॉल्टर पोलो के उधार पैसे उसे वापस दे दे तो जैक को ये काम नहीं करना पड़ेगा। जैक वॉल्टर के साथ बात करके वॉल्टर को समझाने की कोशिश कर ही रहा था तभी वहाँ पर सासा पहुँच गई जिसे जब जैक ने देखा तो जैक उसे देखता ही रह गया। सासा यहाँ पर कॉफी के लिए पूछने आई थी लेकिन वॉल्टर ने कॉफी के लिए मना कर दिया जिसके बाद सासा वहाँ से चली गई। उसके वहाँ से जाते ही वॉल्टर ने अपनी जेब से गन निकाल ली जिसे देखने के बाद जैक को डर लगने लगा एंड इसी वजह से जैक उठकर वहाँ से जाने लगा। लेकिन जैक को हर हाल में अपना काम करना था, इसी वजह से उसने बड़े ही चालाकी से अपनी गन निकाल कर वॉल्टर पर फायरिंग कर दी लेकिन वॉल्टर को गोली नहीं लगी क्योंकि वॉल्टर को ये पता था कि मौका मिलते ही जैक उस पर फायरिंग कर देगा। अपनी तरफ से वॉल्टर ने भी जैक के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान जैक ने एक गोली चलाई जो सीधा कैफे के ऑनर को जाकर लग गई जिसके बाद मौका मिलते ही वॉल्टर वहां से भाग निकला। वॉल्टर के वहां से जाते ही जैक ने सासा को पकड़ा और उसे अपनी गाड़ी में बैठा दिया क्योंकि जैक अपने खिलाफ कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता था। जैक ने सबसे पहले सासा का मोबाइल छीनकर दूर फेंक दिया जिसके बाद उसने अपने मोबाइल से टॉम को कॉल करके सारी चीजें एक्सप्लेन करी। टॉम को जब ये बात पता चली कि जैक वॉल्टर को नहीं मार पाया तो टॉम ने जैक को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। इतने में सासा ने बड़े ही चालाकी से धीरे से गाड़ी का गेट खोला और वो भी वहाँ से भाग निकली। जब ये बात जैक को पता चली तो उसने गुस्से में अपना भी मोबाइल तोड़ दिया जिसके बाद उसने सासा को ढूंढना शुरू कर दिया। सासा को ढूंढते हुए जैक कैफे के पास जाने लगा तभी अचानक से सासा ने उस पर हमला कर दिया लेकिन जैक ने जैसे तैसे करके सासा को शांत किया एंड उसको ये बताया कि वो प्रोफेशनल किलर नहीं है बल्कि ये काम उसने मजबूरी में किया है। जैक ने सासा को ये बताया कि उसका बेटा पिछले एक हफ्ते से जेल में बंद है जिसके ऊपर एक लड़के को किडनैप करने का झूठा आरोप लगा है। उसकी सुनवाई अगले 3 दिनों में होने वाली है एंड जैक अपने बेटे को छुड़वाने के लिए एक वकील को हायर करना चाहता है जिसके लिए उसके पास पैसे नहीं थे और इसी वजह से उसने इस काम को करने का फैसला किया था। ये सारी बातें सुनने के बाद फाइनली सासा को जैक के ऊपर यकीन हुआ। दूसरी तरफ हम जेल के अंदर कुछ लड़कों को देखते हैं जिनको लाइन में खड़ा करके एक ऑफिसर उनके ऊपर लगे आरोपों के बारे में उनको बता रहा था। उन्हीं में जैक का बेटा हैरी भी शामिल था। इधर टॉम ने पोलो से बात करते हुए पोलो को ये बताया कि जैक वॉल्टर को नहीं मार पाया। ये सुनने के बाद पोलो को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने टॉम को ही खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। पोलो वॉल्टर को मारने के लिए जैक को नहीं भेजना चाहता था लेकिन टॉम ने उसे ये विश्वास दिलाया कि जैक वॉल्टर को मार सकता है। टॉम के ही विश्वास दिलाने की वजह से पोलो जैक के द्वारा वॉल्टर को मरवाने के लिए रेडी हुआ था। और अब जब पोलो का विश्वास टूट गया तो उसे इस बात की टेंशन होने लगी कि अगर वॉल्टर ने उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दिया तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसी वजह से पोलो ने टॉम से ये कहा कि कल वो वॉल्टर के पास जाकर उसे प्यार से समझाकर अपने पैसे निकलवाने की कोशिश करे। इधर जैक सासा के साथ अपनी गाड़ी के पास वापस जा रहा था लेकिन तभी उसने ये देखा कि उसकी गाड़ी वहाँ पर नहीं थी जिसका साफ मतलब था कि टॉम की दी हुई गाड़ी भी जैक की वजह
से ही चोरी हो गई। जैक वहीं पर एक दीवार से चिपक कर बैठ गया क्योंकि उसे अब बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। उसने सासा से ये कहा कि तुम्हें जहाँ जाना है तुम चली जाओ क्योंकि मैं अब यहीं पर रहूंगा। सासा ने जैक से जब यहाँ पर रहने की वजह पूछी तो जैक ने उसको ये बताया कि वॉल्टर को ना मार पाने की वजह से अब उसकी जान खतरे में है क्योंकि टॉम अब अपने आदमियों के साथ उसे मारने के लिए ढूंढ रहा होगा। जैक की इन बातों को सुनने के बाद सासा ने जैक को अपने साथ अपने घर ले जाने का फैसला किया। सासा जैक को अपने साथ अपने घर ले आई जहाँ पर उसने जैक को पहनने के लिए कुछ कपड़े दिए। सासा का घर देखने के बाद जैक को ऐसा लगा कि सासा बहुत अमीर है क्योंकि सासा का घर बहुत ही ब्यूटीफुल था। लेकिन सासा ने उसको ये बताया कि ये घर उसका नहीं है बल्कि उसकी मॉम का है, जिससे वो ज्यादा बात नहीं करती। एंड फिलहाल उसकी मॉम एक हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उसे एक गंभीर बीमारी है। साथ ही उसने ये कहा कि उसके और उसकी मॉम के बीच के रिश्ते बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसी वजह से उसकी मॉम ने उसके पैशन को फॉलो करने में उसकी मदद नहीं की। इतना बताने के बाद सासा ने जैक के साथ मिलकर अपनी मॉम से पैसे निकलवाने के लिए एक प्लान बनाया। उसने जैक से ये कहा कि वो अपनी मॉम के पास जाकर उससे ये कहेगी कि जैक उसका बॉयफ्रेंड है एंड वो जैक से शादी करना चाहती है, जिसके लिए उसे कुछ पैसों की जरूरत है। और पैसे मिलते ही वो आधे पैसे जैक को दे देगी और बाकी के पैसे वो खुद लेकर इस शहर से किसी दूसरे शहर में चली जाएगी। दूसरी तरफ टॉम वॉल्टर से बात करने के लिए वॉल्टर के पास पहुंचा, जहां पर उसने वॉल्टर से बड़े ही प्यार से बात करते हुए पोलो का पैसा वापस लौटाने की बात कही। और जब वॉल्टर ने टॉम से जैक के बारे में पूछा तो टॉम ने उसको ये बताया कि जैक उसे मारने नहीं आया था बल्कि उसे डराने आया था। लेकिन वॉल्टर को बहुत अच्छे से पता था कि टॉम झूठ बोल रहा है। इसी वजह से उसने पोलो का पैसा लौटाने से साफ साफ मना कर दिया। उसने टॉम से ये कहा कि वो पोलो के पैसे कुछ ही दिनों में लौटाने वाला था, लेकिन अब पोलो ने हद पार कर दी, जिसकी वजह से अब वो पोलो के पैसे नहीं लौटाएगा एंड पोलो को जो करना है वो कर सकता है। ये सुनते ही टॉम को गुस्सा आ गया, जिसके बाद वो उठकर वहाँ से चला गया। इधर सासा जैक को अपने साथ लेकर अपनी मॉम से मिलने सीधा हॉस्पिटल में पहुंची, जहाँ पर उसने प्लान के अकॉर्डिंग अपनी मॉम को ये बताया कि जैक उसका बॉयफ्रेंड है एंड वो उससे शादी करना चाहती है, जिसके लिए उसे कुछ पैसों की जरूरत है। लेकिन उसकी मॉम ने सासा को पैसे देने से सासा को साफ साफ मना कर दिया। उसका ये कहना था कि सासा ने आज तक हाल चाल के लिए उसके पास एक भी कॉल नहीं किया और जैसे ही सासा को अपनी जरूरत पड़ी तो सासा अपनी मॉम के पास दौड़ी दौड़ी चली आई। साथ ही सासा की मॉम को उसकी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि जैक उसका बॉयफ्रेंड है, जिसके बाद जैक ने खुद ही उसकी मॉम को अपनी सच्चाई बता दी। जैक ने उसको ये बताया कि ये सारा उसका प्लान था, जिसके पीछे उसकी बहुत बड़ी मजबूरी थी। उसका बेटा झूठे केस की वजह से जेल में बंद है, जिसे छुड़वाने के लिए उसे एक वकील को हायर करना है, जिसकी फीस लगभग $25,000 है। सासा की मॉम को जैक की ये बात अच्छी लगी कि जैक ने उसके सामने सच बोला, जिसकी वजह से उसने जैक की मदद करने के लिए जैक से वादा कर दिया। उसने जैक से ये कहा कि जैक पहले वकील से बात करे एंड जब बात बन जाए तो वो पैसों का चेक लेने उसके पास आ सकता है। उसी दौरान जैक ने उससे एक और सच्चाई बताई। उसने उससे ये कहा कि वो सचमुच सासा को पसंद करता है और वो उससे शादी भी करना चाहता है। ये सारी बातें करने के बाद जैक सासा की गाड़ी में बैठकर उसके घर जाने लगा। लेकिन सासा के घर के पास पहुंचने के बाद जैक ने ये देखा कि वहां पर पहले से पोलो टॉम के साथ खड़ा होकर उन दोनों का वेट कर रहा था। उन दोनों को वहां पर देखते ही जैक ने सासा से बोलकर गाड़ी को घुमा लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि टॉम ने उसे गाड़ी के अंदर देख लिया था। जैक सासा को अपने साथ लेकर सीधा अपनी वाइफ के घर गया, जिसके साथ उसका फिलहाल डिवोर्स हो चुका था। जैक ने वहां पे अपनी वाइफ का फोन लेकर पुलिस स्टेशन कॉल करके अपने बेटे से बात करने के लिए मैसेज छोड़ा, जिसके बाद जैक सासा को वहां से भी लेकर चला गया क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था कि टॉम उसे ढूंढता हुआ यहाँ पर जरूर आएगा। और सेम ऐसा ही हुआ। कुछ देर बाद टॉम उसे ढूंढता हुआ वहाँ पर पहुँच गया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उसकी वाइफ ने जैक के बारे में टॉम को ज्यादा कुछ नहीं बताया। जैक की वाइफ शादी से पहले टॉम के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन किसी वजह से उसने शादी के लिए टॉम को ना सेलेक्ट करके जैक को सेलेक्ट किया। और आज जब जैक से उसका तलाक हो गया तो उसकी फाइनेंशियली हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और टॉम ने इसी चीज का फायदा उठाकर उसे टोंट मारना शुरू कर दिया। जैक की वाइफ ने जब जैक को सासा के साथ देखा था तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था एंड इसी वजह से उसने जैक से बदला लेने के लिए टॉम को अपने घर में बुला लिया। दूसरी तरफ जैक सासा के साथ एक होटल के बाहर बैठा था, जहां पर उसने सासा के दिल की बात जानने की कोशिश की और सासा ने भी अपने दिल की बात कहते हुए जैक को ये बताया कि जब उसने जैक को पहली बार कैफे में देखा था तो उसी टाइम पर उसे जैक पसंद आ गया था। इस टाइम पर रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी, इसी वजह से सासा सोने के लिए होटल रूम में चली गई। सुबह होते ही जैक सासा को ढूंढता हुआ सीधा होटल रूम में पहुंचा, जहां पर सासा नहीं थी। जैक को टेंशन होने लगी, लेकिन उसी दौरान उसे एक लेटर मिला जिसमें सासा ने ये लिखा था कि जैक तुम परेशान मत होना, मैं पिज्जा लेने जा रही हूँ। जैक ने जो अपनी वाइफ के फोन से पुलिस स्टेशन कॉल करके मैसेज छोड़ा था
उसका स्टेटस जानने के लिए जैक ने होटल रूम के फोन से अपनी वाइफ को कॉल किया। उसने अपनी वाइफ से कॉल पर बात करते हुए ये पूछा कि क्या पुलिस स्टेशन की तरफ से उसके लिए कोई कॉल आया था, लेकिन उसने मना कर दिया। जिसके बाद उसने जैक से ये पूछा कि जैक कहाँ पर है। जैक ने बिना सोचे समझे उसे अपना एड्रेस बता दिया, जिसे टॉम ने भी सुन लिया क्योंकि वो बगल में ही सो रहा था। एड्रेस मिलते ही टॉम सीधा जैक को पकड़ने के लिए जैक के पास पहुंच गया, जहां पर उसने जैक के साथ फाइट करके जैक को मारने की कोशिश की, लेकिन जैक ने एक ही गुस्से में उसे बेहोश कर दिया। इतने में वहां पर सासा भी पहुंच गई, जिसे लेकर जैक वहां से तुरंत ही निकल गया। दूसरी तरफ पोलो अपने पैसे लेने के लिए सीधा वॉल्टर के पास पहुंचा, जहां पर उसने वॉल्टर से बात करके उसे बड़े ही प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉल्टर बहुत जिद्दी आदमी था। उसने पोलो के मुंह पर ही पोलो के पैसे देने से साफ साफ मना कर दिया। ये सुनकर पोलो को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन इस टाइम पर उसने वॉल्टर को कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने वॉल्टर को मारने का डिसीजन अपने दिमाग में ले लिया था। इधर जैक ने सासा को अपने बेटे की फाइल लेने के लिए पुलिस स्टेशन में भेजा, क्योंकि उसे वकील हायर करने के लिए अपने बेटे के ऊपर लगे केस की फाइल चाहिए थी, और वो खुद पुलिस स्टेशन नहीं जा सकता था क्योंकि उसके हाथों कैफे के ऑनर की डेथ हो गई थी। सासा पुलिस स्टेशन में हैरी की मॉम बनकर गई, जहां पर उसने कुछ देर हैरी से बात की, जिसके बाद वो पुलिस वालों से हैरी की फाइल लेकर वहां से चली गई। इस फाइल को लेकर जैक एक मशहूर वकील के पास पहुंचा एंड वो वकील उसके बेटे का केस लड़ने के लिए $20,000 में रेडी हो गया। जैक को इस बात की इतनी ज्यादा खुशी हुई कि उसने तुरंत ही सासा को अपने साथ लेकर सीधा उसकी मॉम के पास पहुंचा, लेकिन जैक की किस्मत खराब थी क्योंकि वो सासा को अपने साथ लेकर उसकी मॉम से पैसे लेने के लिए जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचा तो उसको वहां पर ये पता चला कि सासा की मॉम मर चुकी है। सासा के मॉम के मरने की खबर जैसे ही सासा को मिली तो सासा को बहुत दुख हुआ एंड जैक ने उसे समझाते हुए सासा से ये कह दिया कि जब तुम अपनी मॉम से प्यार ही नहीं करती थी तो तुम्हें दुख किस बात का। ये सुनते ही सासा को गुस्सा आ गया एंड उसने रास्ते में ही जैक को अपनी गाड़ी से उतार दिया। दूसरी तरफ पोलो टॉम के साथ मिलकर वॉल्टर को मारने का प्लान बना रहा था। उन दोनों ने कुछ देर एक दूसरे से बातें की, जिसके बाद उन लोगों ने वॉल्टर को मारने की तैयारी की। अगले दिन जैक के बेटे की कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन पैसों की व्यवस्था न बनने की वजह से जैक वकील को हायर नहीं कर पाया, लेकिन उसके बावजूद उसे अपने बेटे को हर हाल में बचाना था, जिसके लिए वो नकली वकील बनकर अपने बेटे की तरफ से केस लड़ने के लिए कोर्ट में पहुंच गया। कुछ देर बाद वहां पर सासा भी पहुंच गई, जो कोर्ट के अंदर चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ गई। जैक ने अपने बेटे की तरफ से केस लड़ते हुए यह साबित कर दिया कि उसके बेटे ने किडनैपिंग नहीं की थी, बल्कि उस लड़के की किडनैपिंग होने के बाद हैरी वहां पर पहुंचा था। वहीं जब वकील ने हैरी से उसकी फैमिली के बारे में पूछा तो सासा खड़ी हो गई। सासा ने जज के सामने झूठी एक्टिंग करते हुए ये कहा कि वो हैरी की मॉम है। उसके पति की बहुत पहले ही डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से वो हैरी को पालने के लिए जॉब करने लगी एंड इसी वजह से वो हैरी का ज्यादा ख्याल नहीं रख पाती। वो इतनी गरीब है कि उसके पास वकील को हायर करने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन भला हो इस वकील का जो उसके बेटे हैरी के लिए फ्री में केस लड़ने के लिए रेडी हो गया। इतना बताने के बाद उसने जज के सामने 2 आंसू बहा दिए, जिसे देखते ही जज ने हैरी को उसके ऊपर लगे सारे इल्जामों से मुक्त करके उसे बाइज्जत बरी कर दिया। वहीं दूसरी तरफ वॉल्टर को मारने के लिए कुछ लोग उसके घर के पास पहुंच गए, जिन्होंने वॉल्टर के आदमियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। वॉल्टर के लोगों ने भी अपनी गन निकालकर उन लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी एंड कुछ देर बाद दोनों तरफ के लोगों ने ही एक दूसरे को खत्म कर दिया। फाइनली पोलो वॉल्टर को मारने के लिए अपने साथ एक गन लेकर उसके घर में घुस गया। वो वॉल्टर को मारने के लिए वॉल्टर को उसी के घर में ढूंढ रहा था, लेकिन तभी पोलो ने ये देखा कि वॉल्टर के घर के बाहर पुलिस आ गई। पुलिस वालों में से एक ऑफिसर ने वॉल्टर को ही गुनहगार समझकर उस पर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से वॉल्टर ऑन द स्पॉट अपने घर में ही मर गया। जिसके बाद फाइनली पुलिस वालों ने पोलो को भी गिरफ्तार करके उसे भी शूट कर दिया। इधर जैक अपने बेटे और सासा के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा था, तभी अचानक से उसकी गाड़ी को किसी ने पीछे से टक्कर मारी। टक्कर लगने की वजह से जैक घायल हो चुका था। जैक जैसे ही गाड़ी से बाहर आया तो उसने ये देखा कि टक्कर मारने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि टॉम था। जिसके बाद टॉम से लड़ने के लिए जैक, सासा और हैरी तीनों एक साथ टॉम के सामने खड़े हो गए। ये चीज देखकर टॉम को बहुत अच्छा लगा कि तीनों एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार हैं, जिसकी वजह से टॉम ने खुद ही अपनी तरफ से जैक को माफ कर दिया एंड अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। उसके वहां से जाते ही ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।